जैसे ही मायावती ये कहने लगी कि अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगी, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती हैं, तब से समाजवादी पार्टी के भी तेवर बदलते हुए नजर आए। उन्होंने भी यहाँ पर गठबंधन को दलित वोट बैंक और उनको यहाँ पर मजबूत करना है, जो कहीं ना कहीं यूपी में हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है कि चुनाव जीतने हारने का। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस बिल्कुल चाहेगा कि यहाँ पर मायावती आए, लेकिन एक बड़ी रुकावट यहाँ पर जो है सपा यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग बन सकते हैं। वो अखिलेश यादव अब किसी भी सूरत में 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना चाहते हैं और इसके लिए अखिलेश यादव ने मायावती से भी हाथ मिलाने पर अपनी जो हामी है भर दी है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी उनका अब ऐसा ही रुख देखा जा रहा है। तो मुझे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटों का राज्य है और ऐसे में देखा जाए तो मायावती जिन दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने उन दलितों को साधने के लिए कई ऐसे मुख्यमंत्रियों का ऐलान विधानसभा चुनाव के दौरान कर दिया है जो आसानी से उन्हें साध सकते हैं। इसी के आगामी लोकसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में सियासत काफी तेज हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर अपनी बात रखी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं रही। मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए यहां पर जो गुहार लगाई है, उसके बाद से देखा जाए तो अखिलेश यादव के सुर कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए हैं, जिससे आसार अब ये नजर आ रहे हैं कि अब वो वक्त भी नजदीक आ चुका है जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी मायावती। क्या वाकई में कांग्रेस जो चाहती थी अब वही होने जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधते हुए मायावती का साथ चाहती थी और आखिरकार अब अखिलेश यादव ने भी सुर बदल दिए हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में अब बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी, हिस्सा बन जाएगी? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार मायावती अगर इसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती हैं तो यहाँ पर बसपा को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या वाकई में जो चुनौती दे रहा है केंद्र की मोदी सरकार को, क्या वह जीत हासिल कर पाएगा? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में से 65 सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसे में अब सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी, सवाल ये भी उठ रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि लखनऊ में सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने सपा नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने नेताओं को नसीहत दे दी कि मायावती जो हैं वह वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे में मायावती को लेकर कोई भी नेता उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम उनका सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं और आप सभी भी करें। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर नसीहत दे दी है कि मायावती के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा और दूसरी ही तरफ उनका कहना यह रहा कि जो बयान उनका मीडिया में जिस अलग अंदाज में दिखाया गया है, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि भरोसे की गारंटी कौन लेगा अगर वह शामिल होती हैं। तो यहां पर अखिलेश यादव ने सुर बदल दिए हैं और उनका कहना है कि बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस उनसे बातचीत कर रही है और ऐसे में उनका संदर्भ ये रहा था कि हर जगह मोदी की गारंटी का पोस्टर लगा है। ऐसे में हंसी में बात निकल गई और चुनाव के बाद गारंटी कौन लेगा, इसको लेकर उन्होंने बात रखी। अब अखिलेश यादव क्या वाकई में यहां पर सुर बदल रहे हैं? क्या वाकई में अब यहां पर समाजवादी पार्टी में वो डर नजर आ रहा है कि बसपा अगर वाकई में हिस्सा बन जाती है इंडिया गठबंधन का, तो ऐसे में यहां पर सीट शेयरिंग कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से उन्होंने बड़ी मांग की है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सवाल यहां पर सबसे पहले नाजमीन से लेना चाहेंगे कि आखिरकार यूपी की सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में वो दिन अब नजदीक आ चुका है? 15 जनवरी को मायावती अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और 15 जनवरी को सुबह 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और बीते साल अगर रुक कर लिया जाए तब उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वह किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी। लेकिन इस बार 15 जनवरी को क्या खास ऐलान हो सकता है? देखिए, यही बात उनकी पार्टी के नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन जैसे कि आपने कहा और ये कहा जा रहा है कि उसी दिन फैसला हो जाएगा कि मायावती किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मायावती की बात करें तो कई बार उनके बयान बदले भी गए, कई बार उन्होंने गठबंधन
से इनकार किया है, लेकिन गठबंधन के साथ वो आई भी है। समाजवादी पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, वो पहले भी यही बात कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है अगर बसपा के साथ फिर से गठबंधन में आएंगे। लेकिन जैसे ही मायावती अपने तेवर दिखाने लगी, जैसे ही मायावती ये कहने लगी कि अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगी, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती हैं, तब से समाजवादी पार्टी के भी तेवर बदलते हुए नजर आए। उन्होंने भी कह दिया कि सपा के साथ नहीं जाएंगे, चाहे बेशक वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना उन्हें मंजूर यहाँ पर नजर आए, लेकिन बसपा के साथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन देखा जाए तो अब यहाँ पर ये बातें खुलकर सामने आएंगी कि बसपा अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव और लोकसभा का नहीं जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटों का राज्य है। और ऐसे में देखा जाए तो मायावती जिन दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने उन दलितों को साधने के लिए कई ऐसे मुख्यमंत्रियों का ऐलान विधानसभा चुनाव के दौरान कर दिया है जो आसानी से उन्हें साध सकते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी दलितों के मसीहा के रूप में देखी जाती है। चंद्रशेखर आजाद को देखिए, वो भी दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। समाजवादी पार्टी यादव समुदाय के साथ और भी कई पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश करे, यानी कि इकलौती मायावती नहीं रही है जिसके आधार पर वो ये सोचे कि हम दलितों के आधार पर जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि अब दलित खुद ही मायावती को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मायावती अकेले तो चुनाव नहीं जीत पाएंगी, किसी ना किसी पार्टी के साथ आना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी अपने कदम आगे कर रही है कि वो उनके साथ गठबंधन कर लें। वाकई में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस अब उनसे बातचीत कर रही है, और बीते 2 दिन पहले भी एक और बयान सुनने को मिला था जब साफ तौर पर अविनाश पांडे की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वह बसपा के संपर्क में बने हुए हैं। अगला सवाल यहां पर दौलत से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के विरोध हैं, हम उन्हें गले लगाएंगे। यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी को चुनौती दे रही है। और ऐसे में क्या वाकई में बसपा का अब गठबंधन में आना तय माना जाए? लगभग देखा जाए तो अगर यहाँ पर गठबंधन को दलित वोट बैंक और उनको यहाँ पर मजबूत करना है, जो कहीं ना कहीं यूपी में हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है कि चुनाव जीतने हारने का, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस बिल्कुल चाहेगा कि यहाँ पर मायावती आएँ। लेकिन एक बड़ी रुकावट यहाँ पर जो है सपा, यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध करेंगे। यानी यहाँ पर अखिलेश यादव की यही शर्त होती है, वो जहाँ भी जिसे गठबंधन करते हैं, कि बसपा के साथ नहीं रहेंगे और ना ही यहाँ पर बसपा के लोगों को इतनी तवज्जो दी जाएगी। यानी इन्हीं सब शर्तों पर शायद वो इंडिया अलायंस आए हैं। लेकिन इंडिया अलायंस यहाँ पर सभी को साधना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलना है। ऐसे में दलित वोट बैंक जरूरी है, क्योंकि बीजेपी वोट बैंक बनाने में उनसे काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है माहिर है। लेकिन अगर वो साथ मिलते हैं तो यहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। वाकई में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा साफ तौर पर कर रही है समाजवादी पार्टी। अगला सवाल यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर तो बात कही, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि मायावती की राजनीति पर मैं टिप्पणी करता हूँ, लेकिन वह हमारी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के नेताओं को उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन दूसरी ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने बात रखी, 65 सीटों की मांग की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन वह कह रहे हैं जो हमारे विश्वसनीय साथी हैं, जैसे कि रालोद से प्रमुख जो हैं जयंत चौधरी, उन्हें 8 सीटें दी जाएंगी, वह मांग कर रहे हैं। दूसरी ही तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी हैं और उन्हें भी सीटें दी जाएंगी। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का इंडिया की तरफ रुख करना और दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद को भी सीटें देना? क्योंकि अखिलेश यादव का ये भी कहना रहा था कि सीट ट्रांसफर को लेकर बहुजन समाज पार्टी अक्सर देखा जाए रणनीति बनाती है, वह सीट ट्रांसफर करती हुई नजर नहीं आती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे समझ आ रहा है कि अखिलेश यादव अब किसी भी सूरत में 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना चाहते हैं। और इसके लिए अखिलेश यादव ने मायावती से भी हाथ मिलाने पर अपनी जो हामी है भर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भी उनका अब ऐसा ही रुख देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर इस तरीके की बातों पर तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ पर मायावती हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर जयंत चौधरी ही क्यों ना हो, यहाँ पर हर पार्टी के नेता को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग है वो पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर आपके नेता कितने मजबूत हैं और जनता उन सीटों पर किसे ज़्यादा वोट देने वाली है, उसके आधार पर सीट शेयरिंग होनी चाहिए। और इस बात को लेकर अखिलेश यादव भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर वो मायावती को यहाँ पर पूरी तरीके से सारी सीटें दे देंगे जितनी वो मांग करेंगी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं
नुकसान होगा, क्योंकि साल 2018 में भी जब दोनों का गठबंधन यहाँ पर हुआ था तब भी देखने के लिए मिला था कि अखिलेश यादव को ज्यादा बढ़त मिली थी सीटों के लिहाज से, जबकि मायावती को ऐसा नहीं हुआ था। मायावती को नुकसान हुआ था और इस वजह से मायावती नाराज भी थी। तो एक बार इस चीज को फिर से अखिलेश यादव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि एक एक सीट लोकसभा चुनाव के लिए कितनी मायने लेकिन रखती है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच जो राजनीतिक तलखी है उससे भी हम वाकिफ हैं। आखिरकार क्या चंद्रशेखर आजाद को जितनी भी सीटें मिलेंगी वह हंसते हंसते स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मायावती का वह समर्थन चाहते थे और फाइनली अब देखा जाए वो परिणाम भी अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ उनका भी रुख रहेगा। देखिए, अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों में उनके बयानों से ऐसा लगा भी है, चाहे कांग्रेस को लेकर उनका रुख रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी को लेकर रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को इस बात से कोई दिक्कत होगी कि सपा उन्हें कितनी सीटें दे रही है, क्योंकि इस चीज को बेहतर ढंग से चंद्रशेखर आजाद भी समझते हैं कि भले ही नेता के तौर पर वो मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी उनकी पार्टी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सपा और बसपा के साथ मिलकर अगर वो चलते हैं तभी उनका फायदा लोकसभा में होगा। वाकई में अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद को आखिरकार अखिलेश यादव कितनी सीटें देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखा जाए 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं अब उनमें महज 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी रह गया है। देखना होगा कि मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर क्या वाकई में वो ऐलान करेंगे जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में क्या वह शामिल होती हुई नजर आएंगी, क्या कांग्रेस की ये रणनीति रंग ला पाएगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।